एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु की दासी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बड़े ही मीनिंगफुल तरीके से इस आराधना को लीड किया। परमेश्वर उनको आशीष दे। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने परमेश्वर के लिए ईमानदारी के साथ समय निकाला। परमेश्वर के लिए एक सही चेला होने के नाते एक वफादारी से उसके चरणों में आप बैठे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपने मनों को तैयार करें। अभी खास सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होने जा रहा है। फोटोज़ आपने देखी कि हमें हमारा प्रतिफल मिलेगा। तो हमने अपना प्रतिफल कैसे लेना है, हम अपने प्रतिफल को कैसे पा सकते हैं, हम इन चीज़ों को आज सीखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अब दुआ में चलेंगे। अपने भाइयों बहनों सभी को बुलाएं, उनको अपने साथ बिठाएं। बोले आज आइए हम परमेश्वर का वचन सुने। यदि कोई अभी ऑनलाइन नहीं है, आप उनको जानते हैं, कलीसिया का मेंबर, कॉल करें, उनको बताएं कि वचन चालू हो चुका है, वचन शुरू हो चुका है। आइए हम वचन में से सुनेंगे। हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। अपने मनों को तैयार करें। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम वचन निकालेंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 1 से 11 वचन। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 1 से 11 वचन। नए नियम में 327 नंबर पेज है। नए नियम की किताब खोलें, उसमें 327 नंबर पेज है। इन वचनों को हम पढ़ेंगे ऊंची आवाज़ में। इन वचनों को हम पढ़ेंगे और आपने भी बाइबल को खोलना है, केवल सुनना ही नहीं है। बाइबल में पढ़ें, पहले वचन को पढ़ें, उसके बाद पढ़ने के बाद जो हम वचन से बोलते हैं उसको ये देखना कि क्या मैं वचन से बोल रहा हूँ। होने दे कि प्रार्थना करें कि कुछ भी वचन से बाहर ना हो। इसलिए आइए हम ऊंची आवाज़ में इन वचनों को पढ़ेंगे। 5 अध्याय उसका 1 से 11। प्राचीनों और नव युवकों को संदेश। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देरी तक
दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम हमेशा धन्यवाद के साथ उसके वचन को सुने, अपने हृदय को खोलते हुए बड़ी नम्रताई के साथ, बड़े ही एक आराधना वाले हृदय के साथ उसके वचन को सुने। जब भी हम ऐसे वचन को सुनते हैं, नंबर 1 सबसे पहले हम उसके वचन की इज्जत करते हैं। नंबर 2 अपने हम जीवन को और हृदय को तैयार करते हैं कि इस वचन को सुनने के बाद हम उसकी आज्ञाकारी करेंगे। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम उसको इज्जत देते हैं, इज्जत देने का मतलब हम ये मानते हैं कि जो भी वचन होगा, नंबर 1 वो सही होगा, नंबर 2 हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होगा, नंबर 3 वो हमें परमेश्वर की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। इसीलिए जब आज हम इन वचनों को सुनते हैं तो बड़े ही हृदय के साथ, बड़े ही एक मन फिराव के साथ बैठना है कि हाँ, इस वचन के द्वारा नंबर 1 मेरे जीवन से कमियां दूर होंगी, नंबर 2 मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा, और नंबर 3 मैं परमेश्वर के लिए दूसरों को गवाही देने के लायक हो जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुने। आइए इस वचनों को हम बड़े खास तरीके से पढ़ेंगे। इन वचनों के अंदर हम ये देखते हैं, जो पतरस है अपने लोगों को खत लिख रहा है जब वो सताव में होते हैं, जब वो परेशानी में होते हैं, जब वो अलग अलग लोग उनको आके बिखेरने की कोशिश करते हैं, अलग अलग लोग आके उनको ये कहते हैं कि तुम मसीह के पीछे चल रहे हो लेकिन तुम्हारे ऊपर इतना दुख है, कलेश, ऐसा क्यों? तो इस चीज का क्या फायदा है, क्या प्रॉफिट है, आप लोग इतना उसके पीछे चल रहे हो? तो हम आज इन वचनों में ये सीखेंगे कि पतरस ने कैसे उनको वचन के अनुसार उत्साहित किया, क्या उनको इंस्ट्रक्शंस दी, और आज वही वचन हमें क्या इंस्ट्रक्शंस यानी क्या सुझाव देता है। आइए हम एक एक करके वचनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 1 से 4 वचनों को पढ़ेंगे, ठीक है? तो इन 1 से 4 वचनों में क्या लिखा है, इनके एक नटशेल में मैंने इसको एक हेडिंग में दिया हुआ है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंट ब्रिंग्स ग्लोरी इन द फ्यूचर। जो कार्य हम वर्तमान में करते हैं वो भविष्य में हमारे लिए महिमा का कारण होता है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है। जो आप आज परमेश्वर में संघर्ष कर रहे हैं, जो आप परमेश्वर में हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो आप परमेश्वर के अंदर इतना अलग अलग तरीके से आराधना अटेंड करके, दूसरों को वचन सुना के, अपने जेब में से पैसे निकाल के किसी गरीब की सहायता कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ अभी भी क्यों दुख है, इतना कुछ अच्छा करते हुए भी हमारे साथ क्यों दुख है, ऐसा क्यों सोचते हैं हम? ऐसा इसलिए सोचते हैं, नंबर 1 हम एक इंसान है, ठीक है? तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि मुश्किलें होने पे हम बड़ी ही जल्दी जजमेंटल, जिनको बोलते हैं कि न्यायिक, हम एक कोई ना कोई फटाफट एक रीज़न ढूंढ लेते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन वचन यहाँ पे क्या कहता है, आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। जो आज हम कार्य कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए कैसे लाभदायक, वो फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ेगा। आइए हम पहला वचन पढ़ेंगे, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके सम्मान। मतलब ये आज का वचन पासवानों के लिए, पास्टर्स के लिए, कलीसिया के लिए, जो नए लोग हैं उनके लिए। आज के वचन के द्वारा कोई इस वचन से बच नहीं सकता। बहुत बार क्या होता है कि हम बहाना लेते हैं कि नहीं, ये वचन तो सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं, ये वचन सिर्फ एक आम कलीसिया के लिए, ये वचन एक नए विश्वासी के लिए है। लेकिन आज हम जो लेसन है वो सब के लिए है, हम सब के लिए है। सॉरी। तो इन चीजों में हमने 1-2 चीजों को देखना है। तुम में जो प्राचीन है मैं उनके सम्मान, प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। ये क्या समझाता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि पतरस अपने आप को कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, पतरस अपना स्टैंड कहाँ पे ले रहा है। सबसे पहले वो देखते हैं कि वो प्राचीनों के समान यानी एक हेड है, ठीक है, और मसीह के दुखों का गवाह, मसीह के दुखों का गवाह, जो मसीह ने मेरे और आपके लिए दुख सहे उसकी गवाही देता कि मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया। और जब वो एक प्रेजेंट में है तो उसी के साथ साथ वो फ्यूचर की बात भी करता है, प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होके। प्रेजेंट के अंदर वो मसीह के दुखों की गवाही दे रहा है कि कैसे वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसके जस्ट बाद ही उसके साथ ही यह कह रहा कि भविष्य में प्रकट होने वाली, अभी
प्रकट नहीं हुई है महिमा, प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होके एक फ्यूचर में महिमा जो मिलने वाली है, फ्यूचर के अंदर जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, उसी के लिए अपने आप को अभी से सहभागी कह रहा है। यदि आप मसीह में हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मैं इतने अच्छे कार्य, ध्यान दिए, हमारे अच्छे कार्य हमें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते। हमारे लिए जो परमेश्वर की करुणा है वही हमें स्वर्ग में लेके जा सकती है। तो वो करुणा कैसे आती? जब हम मसीह के दुखों के गवाह बनते हैं, यानी उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जो भविष्य में महिमा होने वाली, भविष्य में जो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, उसके आप सहभागी हो जाते हैं। हालेलुया। फिर आगे देखते हैं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा के। यहाँ पे खास पासवानों को ये मैसेज है। यदि आप एक सेवकाई करते हैं, आप चर्च में एल्डर हैं, आप एक चर्च में विश्वासियों को लेके आते हैं, तो ये संदेश आप में है, आपके लिए है। और यदि आप पुराने मसीह हैं तो ये संदेश आपके लिए है। झुंड की रखवाली करना आपका भी फर्ज है, केवल हमारा ही नहीं है, आपका भी फर्ज है। कैसे रखवाली करना है? अलग अलग झूठी शिक्षाओं से उनको बचाना है। उनको कैसे बचाओगे? जब हम खुद अवेयर होंगे कि सही शिक्षा है क्या। जब हमें पता है सही क्या, तो ऑटोमेटिक हमें गलत की जानकारी होगी। तो लिखा है तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं। परमेश्वर की सेवा दबाव से नहीं करनी है। जब हम दबाव से करते हैं तो कुछ समय तक ही कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही हम आनंद और एक दर्शन के साथ करेंगे तो हम लंबे समय के लिए कर पाएंगे, लॉन्ग प्रोसेस के लिए कर पाएंगे। ये कैसे संभव है? जब हमारे जीवन में कोई दर्शन होगा, जब हमें पता होगा कि एक दिन हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उसकी आराधना कर रहे होंगे। देखिए, यदि आप यीशु मसीह की पूरी जीवनी पढ़ें, यीशु मसीह के सुसमाचारों में उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि यीशु मसीह ने केवल और केवल परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। हाँ, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए अलग अलग चमत्कार किए, लेकिन फोकस ये नहीं था। फोकस ये था कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जाए। तो इसीलिए फोकस इस चीज़ का रखना है। आपने भी परमेश्वर के राज्य का जब आप प्रचार करते हैं, परमेश्वर आपसे खुश होता है, परमेश्वर आपको मसा करता है, फिर उसी मसा के द्वारा हमारे जीवन की समस्याएं हल होती हैं। ध्यान दीजिए, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक प्रोसेस कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर का मसा आपके साथ होता है, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सहायता करते हैं, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया मसा आपकी सहायता करता है। आइए फिर आगे वचन में हम देखते हैं, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। एक दूसरे की सेवा करनी है। और अधिकार नहीं जताने का मतलब क्या है? इस दूसरे वचन में देखते हैं, परमेश्वर के उस झुंड की, हम जो आप लोग हैं, आप जो झुंड है, आप किसी का क्या बोलते हैं, मोहताज नहीं है। आप किसी का क्या बोलते हैं, किसी के अंडर नहीं है। अंडर नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप किसी आपके ऊपर कोई अधिकार जमा सकता है। आपके ऊपर अधिकार केवल और केवल यीशु मसीह परमेश्वर ही जता सकता है। ये वचन कहता है हम लोग आपकी सेवा के लिए बने, आप लोग दूसरों की सेवा के लिए बने हैं। हम सभी, अगर आप मसीह नाम के पीछे मसीह लगाते हैं, अगर आपका नाम मसीह है, आप परमेश्वर के चेले हैं, हमारा पहला फर्ज ही सेवा है। हमारा पहला फर्ज ही एक दूसरे के ऊपर अधिकार जताना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ दीनताई के साथ रहना है। यह हमारा फर्ज है। आगे देखते हैं, जब प्रधान रखवाला यानी यीशु मसीह प्रकट होगा तो महिमा का मुकुट दिया जाएगा। ये महिमा का मुकुट मेरे और आपके लिए है। फिर से जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पे आएगा, तो जब हम पाप रहित निकलेंगे, दोष रहित निकलेंगे, तो वो महिमा का मुकुट हमें दिया जाएगा। अगला 5वां वचन, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। खासकर नौजवान मेरे भाई बहन, अपने पासवान के, अब जिससे आप वचन सीखते हैं, उनके अधीन रहो, उनसे सीखते रहो। वरन तुम सब प्रकार
तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। यहाँ पे दीनता से, एक तो होता है कि हाँ मैं घमंड के साथ मैं तैयार हूँ, आज जो देखी जाए जो होता है देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे वचन कहता है दीनता से कमर बांधो। इसका मतलब ये है अपने आप को नम्र करके तैयारी करके रखो। और अगला वचन बड़ा खास बात है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यहाँ पे काम आप कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट परमेश्वर दे रहा है। ऐसा क्यों? जब भी आप कोई काम करते हैं, इससे पहले कि दुनिया उसका रिएक्शन दे, इससे पहले कि दुनिया उस पर रिएक्ट करे, परमेश्वर रिएक्ट करता है। अगर आप परमेश्वर के साथ सही हैं तो परमेश्वर अपनी अनुग्रह भेजता, परमेश्वर अपनी दया करता है। और आगे देखते हैं, वह दीनों पर अनुग्रह करता है। और उससे पहले लिखा है अभिमानियों का विरोध करता है। अगर आप दीनता से कमर नहीं बांधते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ नहीं चलते हैं तो अभिमानी गिने जाएंगे। फिर परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। इन चीज़ों को बड़े खास बात ध्यान देनी है कि हम जो कार्य करते हैं उससे पहले परमेश्वर हमारे कार्यों को देखता है और उन कार्यों को देख के परमेश्वर हमें फल देता है। तो निर्णय आपका है, आपने क्या करना है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, यदि आप अच्छे डिग्री होल्डर हैं, यदि आप ताकतवर हैं, फिजिकली स्टेबल हैं, अगर आप उसमें घमंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा है, अभिमानियों का विरोध करता है। 6वां वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे, ध्यान दीजिए, उचित समय, यहाँ पे आप उचित समय निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है, हम उचित समय निर्धारित नहीं कर सकते। उचित समय केवल और केवल परमेश्वर ही निर्धारित करता है। आइए वचन को दोबारा पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय में बढ़ाने का मतलब ये, क्योंकि परमेश्वर का हमारे बारे में इतना पता है कि इसको कब क्या चीज देनी है। परमेश्वर को पता है कि किस व्यक्ति को किस समय पे बढ़ाना है, क्योंकि हमारी तैयारी परमेश्वर को पता है। यदि परमेश्वर को ये बात सब बातें पता है तो हमें भी बड़ी ही दीनता के साथ तैयार रहना है। 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। अपनी सारी चिंता, यदि आप इसके डीप यानी रूट वर्ड में जाएंगे, यदि आप इसको गहराई से बड़ा डीपली पढ़ेंगे, इसका मतलब है सारी चिंता उसी पे डाल दो का मतलब है किसी के ऊपर कंबल घेरना, किसी के ऊपर कुछ फेंक देना, यानी जो अब हमने फेंक दिया है उसके साथ अभी हमारा कोई संपर्क नहीं है। बहुत मुश्किल वर्ष है ये बाइबल की, अपनी सारी चिंता उस पर डालना। सारी चिंता कैसे? देखिए, या तो आप आराधना करेंगे या आप चिंता करेंगे, दो ऑप्शन है, इनमें से आप एक चीज करेंगे। आप चिंता को कैरी करते हुए आराधना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वचन कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या हमें ये ध्यान है कि उसको हमारा ध्यान है? उसको तो हमारा 24 घंटे ध्यान है। क्या हमें ये याद रहता है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है? तो इस कॉन्फिडेंस के साथ हम दुआ कर सकते हैं कि परमेश्वर, तो आपको हमारा ध्यान है, आप हमें जानते हैं, आप हमारी हर सिचुएशन के बारे में जानते हैं, इसलिए धन्यवाद करता हुआ, अपनी चिंताओं को साइड पे छोड़ता हुआ मैं तेरी आराधना करता हूँ। आगे लिखा है सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, मैं यहाँ पे रुकूंगा, आगे पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो, ऊपर हमने पढ़ा दीन लोगों को वो बढ़ाता है। देखिए, जब कोई चीज़ बढ़ती है ना, आप बढ़ते हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपकी कंपनी, चाहे आपका काम, चाहे आपका बिजनेस, चाहे आपका जीवन, कुछ भी आप बढ़ता, चाहे आप आत्मिक जीवन में भी बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना शैतान चिंताओं को फेंकता है हमारे जीवन में। शैतान अब बहुत सारे टेस्ट और ट्रायल्स लेके आता है। जब आप बढ़ेंगे तो ये चीजें भी ऑटोमेटिक बढ़ेंगी। इसीलिए अगले वचन में लिखा अपनी सारी चिंता, क्योंकि इस वचन में पहले तो लिखा है दीनता से रहो, आप बढ़ गए, अब आप बड़े हो तो आपकी चिंताएं भी बढ़ी हैं। तो जब ऊपर आप बढ़ भी गए हो तो तब परमेश्वर वहीं भी कह रहा है कि अपनी चिंता वहां पे छोड़ो। देखो, परमेश्वर जो हमें छोटे लेवल पे सहायता करता है वो बड़े लेवल पे भी करता है। छोटे लेवल के लिए हमें ये कहता है बस दीनता से लगे रहो, वो बढ़ाएगा, परमेश्वर ही बढ़ाएगा। लेकिन चिंताएं जब बढ़ेगी तो वहां पे कैसे लड़ना है, उनको कैसे फेस करना है, ये वचन कहता है। वचन क्या कहता है? उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको हमारा कैसे ध्यान है? उसको ये ध्यान था कि ये कभी छोटा था, मैंने इस पे दया करके इसको ऊपर बढ़ाया है, अब इसका ध्यान रखना है। ऐसा कभी भी ना सोचें कि अभी आप छोटे हैं तो आप बड़े हो गए तो अब आप बिल्कुल सेफ हैं। अगले वचन में लिखा तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता किसको फाड़ खाए।
शैतान 24 घंटे ड्यूटी पे है। क्या हम 24 घंटे प्रार्थना करते हैं? असंभव, बहुत मुश्किल बात है। हो सके कम से कम दिन में 1-2 घंटे जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि इस वचन के अनुसार हमें प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को प्रार्थना में लगाए रखें, जिससे आपको ये तैयारी रहे कि मुझे शैतान के साथ सामना कैसे करना है। 1-2 मिनट प्रार्थना के साथ आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। आगे लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। विश्वास में दृढ़ होना है। डीप में जाएंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा। यहाँ पे विश्वास में दृढ़ता का मतलब यह है ए से लेके जेड तक, शुरू से लेके अंत तक। ये नहीं कि आज मैंने बहुत तगड़ा विश्वास रखा है लेकिन थोड़ी सी बात आई मेरा विश्वास डोल गया, ऐसा नहीं रखना है। अपने आप को परमेश्वर पे छोड़ के तो देखिए, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पे छोड़ के देखो, फिर ऑटोमेटिक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक शांति मिलेगी, एक शांति मिलेगी। यस, देयर इज समवन हु कैन टेक केयर ऑफ मी। आपको एक आश्वासन मिलेगा कि हाँ कोई है, वो सुप्रीम पावर है, वो है परमेश्वर जो हमारी सहायता करेगा, वो हमें आगे लेके चलेगा। आगे देखते हैं, यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में, हमारा भाई बहन कौन है? जो मसीहियों को नहीं जानते, जो मसीह को नहीं जानते। हमारे भाई बहन कौन है? जो बाहर हमारे आस पड़ोस में दुखों में हैं, ऐसे ही दुख सह रहे हैं। इस वचन में ये जो इसका सबसे सेंटर्ड थीम पॉइंट इसमें आता है, विश्वास में दृढ़ रहो। यदि हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे तब ही हम उन दुख सहने वाले लोगों को कुछ दे सकते हैं, कुछ आशा की किरण दे सकते हैं, कुछ आशा भरी चीज़ें दे सकते हैं। यदि हम ऐसा कुछ नहीं करते तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनको कुछ जाके कह सके, आप उनके लिए जीवन का कारण बन सके। विश्वास में दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास में दृढ़ता नहीं है तो हमारे जो भाई जो दुख सह रहे हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे ही हमने करना है। और आगे देखते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, यहाँ पे लिखा है सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। 10वीं वर्ष में अब परमेश्वर की बारी है। ऊपर हमने देखा कि हमने क्या करना है, अब परमेश्वर क्या करेगा। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इन वचनों में हम 1-2 खास बातों को देखेंगे कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता का मतलब यह है कि हर तरह से उसने हम पे ग्रेस की है, हर तरह से उसने हमारे ऊपर दया की, हमें हमारे पापों को क्षमा किया, हमारी बीमारियों को चंगा किया, हमारी समस्याओं को खत्म किया। जब सारा अनुग्रह वो करता है तो हम अपने आप को उस अनुग्रह में अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। जैसे फोन्स के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, ठीक है। वचन में लिखा है प्रति भोर मेरी दया नहीं होती है, प्रति भोर मेरी करुणा नहीं होती है। वचन ये कहता है प्रति भोर मेरी दया नहीं होती का मतलब यह है कि उसकी जो हर रोज दया नहीं है उसको लेना है, उसको दिन प्रतिदिन उस ग्रेस में बढ़ना है, उस ग्लोरी में बढ़ना है। जब हम उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे तब वचन कहता है कि आप ही तुम्हें, यहाँ पे आप ही का मतलब यह है कि हम खुद सिद्ध नहीं बन सकते, हम खुद स्थिर नहीं हो सकते, हम खुद बलवंत नहीं बन सकते। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई गलती ना हो, स्थिर जिसको कोई हिला ना सके, जिसको कोई डगमगा ना सके, बलवंत जिसको कोई हरा ना सके। हालेलुया। ये सब परमेश्वर करेगा अगर आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ आगे चलते हैं। देखिए, स्टेइंग अवेक इन फेथ विल मेक यू परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब ये, यदि आप विश्वास में जागे रहते हैं, अपने आप को दीनता के साथ परमेश्वर के आगे रखें, वो बढ़ाएगा। जब आप बढ़ जाएंगे वहां पे अपनी चिंताओं को छोड़ें, और चिंताओं को छोड़ के केयरलेस नहीं होना है, केयरफुल होना है, और केयरफुल होने के साथ साथ प्रार्थना में लगे रहना है ताकि परीक्षा में ना पड़ो। और जब आप ऐसा करोगे वो आपको महिमा में प्रवेश करने के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। जब आप महिमा में प्रवेश होने के लिए तैयार हो जाएंगे तो परमेश्वर हमसे खुश होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचनों के लिए। यदि आज आपको ये वचन समझ आया है कि हमने कैसे रहना है, एक दूसरे की सेवा करनी है, नंबर 1।
नंबर 2, एक दूसरे से प्रेम करना है। नंबर 3, एक दूसरे से जितना हो सके वचन से बात करें, क्योंकि देखिए हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है ह्यूमन बीइंग की, जो हम सुनते हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। अगर आप अननेसेसरी सॉन्ग्स, ऐसे गानों को सुन रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ नहीं अटैच कर रहा, तो वो आपके विश्वास पे अटैक करेगा। ठीक है मेरे भाई, खासकर जवान भाई बहन, आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आपके जीवन से पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैंने पिछले कुछ वीडियोस में एक ये चीज़ को बताया था कि जो गाना, जो मूवी आपका एक सिर दर्द नहीं ठीक कर सकती, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जितना हो सके परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। और आखिरी वचन में लिखा है उसी का साम्राज्य, यानी परमेश्वर का साम्राज्य युगना युग रहे। आमीन, मेरे साथ बोलिए आमीन। उसी का साम्राज्य, किसका साम्राज्य? परमेश्वर का। परमेश्वर का साम्राज्य हमारे जीवन में है, परमेश्वर का साम्राज्य मेरे जीवन में बना रहे, परमेश्वर का साम्राज्य मेरे परिवार में बना रहे, परमेश्वर का साम्राज्य हमारे बिजनेस, हमारे वर्क्स के ऊपर बना रहे। ये सब कैसे होगा? जब हम उसके साथ बड़ी नम्रताई, बड़ी ही दीनताई के साथ चलेंगे। अधिकार, अपने आप को अधिकारी ना समझे, अपने आप को सेवादार समझे। अपने आप को कभी ये ना सोचे कि अगर मुझे थोड़ा सा गाना बजाना आता है तो मैं अपने चर्च में लेट आऊँगा। नहीं, चर्च, आप जिस कलीसिया में संबंध रखते हैं वो एक अनुशासन वाली कलीसिया है। वो ऐसे ही नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो अनुशासन में समय अनुसार तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपने भी उनको फॉलो करता हुआ समय अनुसार आगे बढ़ना है। आज के वचन का परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे रखें। बोले प्रभु जी मुझे माफ़ कर प्रभु, मैं तेरे साथ सही तरीके से नहीं चल पाया प्रभु। मैं तेरे दुखों की गवाही देता हुआ महिमा, आगे भविष्य में जो महिमा प्रकट होने वाली है उसमें अपने आप को सहभागी मानता हूँ। और प्रभु जी हर बात में तुझे धन्य कहता हूँ प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए और सबसे बड़ी बात एक समर्पण होने के लिए प्रभु जी मैं तेरे पास आता हूँ। मेरे दर्शन को क्लियर कर। ऐसे मुंह से बोल के प्रार्थना करें, प्रभु जी तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, बोले प्रभु जी तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर से पूछे। बहुत बार हम अपने प्लान्स परमेश्वर के आगे रखते हैं, बट ट्राई टू लिसन टू हिम। उसके प्लान्स जानने की कोशिश करें, क्योंकि उसके प्लान्स हमारे प्लान से कई गुना अत्यंत, कई गुना अच्छे, कई गुना अनंत है, कई गुना क्या बोलते हैं फायदेमंद है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि हमारा दिमाग एक छोटा सा, लेकिन उसकी ग्रेस, उसकी सोच हमसे कई गुना बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। इसलिए अपने मन फिराव के साथ, यदि आपने पहली बार आज के वचन को सुना, अपने मन को, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे लेके आए। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। बोले प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, अपने सारे पापों से माफ़ी मांगता हूँ, और प्रभु जी मैं तेरे को अपना जीवन सौंपता हूँ। होने दे प्रभु जी, तेरी मर्जी पूरी होने पाए। प्रभु जी जितनों ने आज पहली बार देखा, जितनों ने अंगीकार किया, यीशु मसीह के नाम से इनके पापों को तेरे वचन के अनुसार क्षमा करते, इनको नव जीवन देते हुए प्रभु जी तेरे चरणों में लेके आते। प्रभु इनको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। और जितने बाकी मसीहों ने, भाइयों बहनों ने आज का वचन सुना, होने दे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। वी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। लेट योर अनॉइंटिंग फ्लो इनटू देयर लाइव्स ओ लॉर्ड। हेवनली फादर, once again we bless each one of us, O Lord. Once again we bless everyone who have joined us, O Lord, and who have left us in the middle, O Lord. We bless them as well, O Lord. प्रभु जी तेरे नाम की महिमा होती रहे। प्रभु जी आज की आराधना, आज के समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। Once again I give everything into your hand. In the name of Jesus we ask this prayer. Amen. Hallelujah. एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दो सूचनाएं। हफ्ते में जब भी आपको फोटोज डाली जाती है ग्रुप के अंदर, उस फोटोज के ऊपर टाइमिंग जरूर ध्यान दें, कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा प्रभु के दास और दासी आपके लिए वचन लेके आ रहे हैं। कोई भी प्रभु का दास या दासी के पास इतना समय नहीं होता कि हमें समय दे, लेकिन ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम चर्च के इतना एक जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपके लिए वचनों को लेके आएँ। इसलिए उसके क्या करें, प्रॉपरली उन वचनों को सुने, प्रॉपरली उन वचनों को शेयर करें, प्रॉपरली उन वचनों के अनुसार चलें। क्योंकि देखिए ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका आत्मिक जीवन मेंटेन रहे, आप आत्मिक उन्नति करें, इसलिए हम करते हैं। तो इसलिए जब आप मसीह में लगे हुए हैं
तो मसीह में इन सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। हो सकता है जब लाइव वर्शिप चल रही है आप कोई काम कर रहे हैं, नो इट्स ओके, आप बाद में देख सकते हैं, आप समय निकालिए। देखिए जब आप समय निकालते हैं तो तब ये पता चलता है कि आपकी इच्छा है परमेश्वर में बढ़ने की। यदि आपकी इच्छा होगी तो ऑटोमेटिकली यू विल लिसन टू दैट। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस बुधवार भी है, एक लाइव होगा, वीरवार को, शुक्रवार को, हो सका शनिवार को, और कल आज शाम को, सॉरी नॉट कल, आज शाम को एक प्रभु के दास लाइव हो रहे हैं, उसमें जरूर ज्वाइन हो। तो प्रभु के दास हैं, बहुत अच्छे दास है पास्टर रंधारी, उनके साथ मिलकर हम आराधना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। जय मसीह की।